भारत का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इसे राजपुताना नाम दिया। इसके बाद प्रसिद्ध इतिहासकार जेम्स टोड ने इसका नाम राजस्थान रखा। राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है बयाना। ये बयाना का किला है। आज हम लोग इस बयाना के किले को देखने के लिए गए, जो हम दूर से ही इसे देखकर बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। यहाँ आप देख सकते हैं, अभी यहाँ से लगभग ये 4 किलोमीटर दूर है ये किला। इसकी यहाँ कुछ बाउंड्रीज वगैरह दिखाई दे रही हैं जो खंडर की फॉर्म में है। ये बयाना का जो किला है इसे विजय मंदिर गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इस किले का निर्माण सन 1040 ईस्वी में जादौन राजपूत शासक विजयपाल द्वारा निर्मित कराया गया था। बयाना तहसील को बाणासुर की नगरी भी कहा जाता है। इस दुर्ग में बहुत सारे राजवंशों का शासन रहा है। 13वीं शताब्दी में ये किला दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया था और मुगल बादशाह बाबर ने 1526 ईस्वी में लोदियों को हराने के बाद इस किले को जीत लिया था। अकबर बादशाह और जहांगीर बादशाह के शासनकाल में बयाना एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैनिक केंद्र बना रहा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ सबसे पहले जौहर की घटना हुई, जिसमें रानियों और अन्य स्त्रियों ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया था। मुगल काल में बयाना नील की मंडी के लिए प्रसिद्ध था। इस दुर्ग के अवशेष को देखकर जैसे ही आपको लगता है कि ये एक गौरवशाली इतिहास अपने आप में समेटे हुए है। बयाना मुगल सम्राटों के अधीन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। बयाना का प्राचीन नाम श्रीपथ या शिवप्रस था। बयाना शहर को वाराणसी शहर के रूप में भी जाना जाता है। बयाना बाबर ने संग्राम सिंह को हराया और ये इतिहास की इस प्रमुख लड़ाई के बाद हुआ था। बयाना का किला आज भी अपने आप में एक अनूठा किला माना जाता है। बयाना को बाणासुर की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये 1527 ईस्वी में राजपूत शासक राणा सांगा, मेवाड़ के शासक और मुगल सम्राट बाबर के बीच बयाना की लड़ाई का स्थल भी था। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, बयाना एक प्राचीन स्थल है। बयाना उषा मंदिर इसका प्रमाण है। सन 322 ईस्वी में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त का शासन था। उस समय बयाना क्षेत्र जिले भंडाना कहा जाता में पुष्पगुप्त को अपना गवर्नर नियुक्त किया था। सन 371 ईस्वी से 372 में सम्राट समुद्रगुप्त के सीमांत बारीकुलीय क्षत्रप ने यज्ञ स्तंभ खड़ा किया। अब हम बात करते हैं कि ये बयाना का किला किस जगह बना हुआ है। मथुरा के मैदान पर बनी अपनी प्राचीन राजधानी छोड़कर पूर्व राजस्थान की मानी नामक पहाड़ी के शिखर भाग पर बयाना का दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ये बयाना का किला एशिया का दूसरा सबसे बड़ा किला है। कुछ इतिहासकारों की माने तो गजनी के आक्रमण दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, जिससे बचने के लिए विजयपाल ने मथुरा के मैदान पर बनी अपनी प्राचीन राजधानी छोड़कर पूर्वी राजस्थान की मानी नामक पहाड़ी के शिखर पर ये बयाना का किला बनवाया था। आज हम लोग जैसे बात कर चुके हैं कि हम यहाँ इसके बयाना के किले में घूमने के लिए आए हैं। आज हम बिल्कुल अकेले हैं, हमारे साथ कोई भी नहीं है, बिल्कुल अकेले। जैसे हम ये सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे स्टार्टिंग में 100-150 सीढ़ियाँ होंगी, लेकिन हम लगातार चल रहे हैं। पसीना भी आ चुका है, आप देख सकते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी कि पसीना आए, लेकिन पसीना टपक रहा है। कपड़े बहुत सारी जगह से पसीने से भीग चुके हैं और लगातार सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। कई बार हमें आराम भी करना पड़ा ऊपर तक चढ़ते हुए। देखिए, आप देखिए कितनी गहराई है जहाँ से हम आए हैं, और अभी लगातार ऊपर को बढ़ते ही जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 700 या 800 या फिर इससे भी ज़्यादा सीढ़ियाँ हो सकती हैं। हम लगातार चढ़ते हुए 1-2 गेट क्रॉस करते हुए अब ये एक गेट के नज़दीक आ चुके हैं। यहाँ से देख सकते हैं ये पेड़ पहाड़ी पर उगे हुए हैं, और नीचे बहुत ज़्यादा नीचे हम अपनी बाइक छोड़ कर आए हैं। यहाँ से बाइक को देखा भी नहीं जा सकता, जैसे आप ये बोर्ड देख पा रहे हैं। इसके बाद हम बयाना किले के अंदर को गए। ये मेन गेट था अभी। इसके बाद और भी बहुत सारे गेट आएंगे। जैसे ये जो आप स्थान देख पा रहे हैं, यहाँ से गेट में जो भी किले में को एंट्री होती थी उन पर नज़र रखी जाती थी, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। यहाँ मोबाइल का कैमरा
बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ऐसा कभी नहीं होता कि मोबाइल का कैमरा काम ना करे, पर पता नहीं क्या था, यह मोबाइल का कैमरा सही से काम नहीं कर रहा था। हम लगातार बढ़ते गए। थोड़ा डर भी था क्योंकि हमारे आसपास कोई भी नहीं था। जैसे हम बात कर चुके हैं, ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा किला है। इतने बड़े किले में जो अब खंडर बन चुका है, अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं था, पर मज़ा भी बहुत आ रहा था अकेले में। अगर आप घूमें, कहीं भी जाएं, जहाँ डर है वहीं मज़ा है। अब यहाँ हम लगातार आगे बढ़ते रहे, लगातार बढ़ते रहे। अब यहाँ से देख पा रहे हैं आप कि हम कितने ऊपर आ चुके हैं और अभी भी सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं। लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ का किला बनने से पहले ये एशिया का सबसे बड़ा किला था। इस किले में भी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ लगातार चढ़ते जा रहे हैं। यहाँ वैसे तो हम दोपहर में आ गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी, आसपास में कोई नहीं था। तब हमने थोड़ा नीचे आराम किया था। आराम करने के बाद हमने ये किले पर ऊपर चढ़ना शुरू किया था। जैसे ही हम आगे बढ़ते रहे, देखा तो कुछ जगह कुछ मोर वगैरह थे, कुछ और पक्षी थे, यहाँ कुछ जानवर वगैरह भी थे। अकेले वैसे आपको सलाह दी जाती है कि आप अकेले कभी ना आएँ। आप 10-15 लोग कम से कम आए यहाँ। कई बार इधर उधर से जैसे पक्षी उड़ते थे या कोई जानवर भागता था, तब थोड़ी टेंशन भी होती थी कि आप अपने घर से लगभग 350 किलोमीटर दूर है और आप बिल्कुल अकेले हैं, तो एशिया के दूसरे सबसे बड़े किले में आप घूम रहे हैं। और जैसे मैं बात कर चुका हूँ कि यहाँ कैमरा सही से काम नहीं कर रहा था, बार बार वीडियो रुक रही थी, पर ऐसा होता नहीं है। हो सकता है कि शायद ऊंचाई की वजह से ऐसा हुआ हो, पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कैमरे पर क्या फ़र्क पड़ेगा। चलो जो भी हो, यहाँ जैसे स्तंभ भी बना हुआ है, आगे आपको दिखेगा, बहुत बड़ा स्तंभ है। शायद वो जीत का प्रतीक होता था या फिर आसपास के एरिया पर नज़र रखने के लिए बनवाया जाता था। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये लगभग 50 से 60 फीट ऊंचा स्तंभ है। इस पर किले पर नज़र रखने के लिए इसको बनवाया गया था। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, पूरी वीडियो में कहीं भी आपको कोई भी नहीं दिखेगा। हम अकेले ही हैं लगातार पूरे किले में घूमते हुए। नई जगह एक अकेले इंसान को घूमना वैसे नहीं चाहिए, पर मज़ा भी है। एडवेंचर में कुछ नया होना चाहिए। इस किले में जाने के लिए कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता, कोई टिकट नहीं है। कहीं भी कोई भी आप अकेले जा सकते हैं। वैसे भी एक खंडर बना हुआ है, इसकी देखरेख की जाती तो शायद और बेहतर होता और पर्यटक स्थल बन सकता था, लेकिन बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ। जैसे आप देख पा रहे हैं, पीछे बहुत ही ज़्यादा गहराई है। यहाँ नीचे शायद ये दिख नहीं पा रहे, खजूर के वृक्ष हैं, बहुत ही छोटे जो घास जैसे दिख रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर आ चुके हैं इस टाइम, या फिर यूँ कहें कि ये हम टॉप पर आ चुके हैं बिल्कुल। अभी और आगे बढ़ेंगे और आपको पूरा किला दिखाएंगे कि ये कैसा दिखता है। यहाँ अक्सर तो ये खंडर ही दिखते हैं। यहाँ जैसे बोला कि कोई भी आता जाता नहीं है। यहाँ से देखें, हम टॉप पर खड़े हैं और यहाँ हम अपनी बाइक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें आप, फुल जूम करने के बाद ये बहुत छोटा सा ब्लैक डॉट जो दिख रहा है, ये बाइक है। अब यहाँ से हम फिर से आगे बढ़ते हैं और लगातार आगे बढ़ते हुए ये देखें आप रोड, ये मकान बने हुए हैं। फुल जूम करने के बाद में इतने से दिखते हैं मकान, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर ये किला बना हुआ है। बयाना का किला समुद्र तल से लगभग 196 मीटर या यूं कहें कि 643 फीट ऊपर मानी नामक पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ है। किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। इस किले को पहले विजयगढ़ के किले के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप घूमने के शौकीन हैं और आपको किले देखना बहुत पसंद है या ऐतिहासिक इमारतें देखना आपको पसंद है, तब आपको एक बार राजस्थान अवश्य आना चाहिए। राजस्थान के लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में ही कोई ना कोई दुर्ग या किला बना हुआ है। आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पीछे एक लोहे का ये तोप है या पता नहीं क्या है, इसको हम समझ नहीं पाए क्या है। देखें आप कि ये बहुत ही ज़्यादा लंबी, लगभग 12 से 14 फीट लंबी
लोहे की एक क्या कहें कि जैसे पाइपनुमा है, बहुत ही ज़्यादा भारी है, इसे शायद 20 लोग मिलकर भी हिला नहीं सकते। और ये किले के टॉप पर रखा हुआ है। यहाँ से हम देखें कि शाम हो चुकी है लगभग और हम किले में ही घूम रहे हैं। यहाँ से ये इवनिंग वाला जो नज़ारा है बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आता है। यहाँ हम लास्ट टॉप पर पहुँच चुके हैं। पूरे किले में तो घूमना लगभग ये इम्पॉसिबल है और अकेले को घूमना भी नहीं चाहिए। बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ, बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ है ये। यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं सूरज छिपने को, हम टॉप पर हैं किले के, इसलिए यहाँ से थोड़े हमारे चेहरे पर ही धूप पड़ रही है, वरना हम नीचे उतरेंगे तब बिल्कुल ये सूरज छिपने का टाइम हो चुका है। अब यहाँ हम वहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हुए ये और कुछ खंडर वगैरह देखते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो पेड़ पौधे हैं उन पर इस टाइम में पत्तियाँ नहीं हैं, शायद बारिश के सीज़न में यहाँ पेड़ पौधों पर पत्तियाँ आती होंगी। यहाँ एक मंदिर भी बना हुआ है जिसे शिव जी का मंदिर कहते हैं। इस किले में जो क्षेत्रीय निवासी हैं यहाँ के, वो कभी कभार पूजा पाठ के लिए आते हैं, लेकिन आज यहाँ कोई भी नहीं था, बिल्कुल भी। हम केवल अकेले ही थे। आप देखें, आप बहुत दूर तक फैला हुआ है, ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, बहुत दूर दूर तक इसकी बाउंड्रीज है, लेकिन वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने कुछ और इलाकों को देखा। जैसे आप देख रहे हैं ये अभी एंट्री वाला ही गेट है। अभी भी यहाँ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारे एंट्री गेट हैं। ये शायद दुश्मनों से सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। यहाँ छुपकर जैसे दुश्मनों पर अटैक किया जा सकता था। इधर से जैसे हम देखते हैं कि दुश्मन जो किले पर अटैक करने के लिए आते हैं, उस पर शायद यहाँ से किले के जो भी रक्षक थे उन पर अटैक कर सकते थे। किले को जीतना बहुत मुश्किल था। अगर आप ऐतिहासिक इमारतें, किले या दुर्ग देखना चाहते हैं तब आपको राजस्थान अवश्य आना चाहिए। हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं राजस्थान। अब राजस्थान के एक एक डिस्ट्रिक्ट में ही कई सारे किले बने हुए हैं। जैसे ये भरतपुर है, तब भरतपुर मेन शहर में एक लोहागढ़ का किला है और इसके पास एक ऊषा मस्जिद और मंदिर भी है। बिल्कुल इनकी बाउंड्री सटी हुई है। बहुत ही स्पेशल दृश्य है। आप कभी आए लोहागढ़ का किला देखने के लिए। भरतपुर मेन शहर में स्थित है। यह हम जैसे घूम रहे हैं, ये बहुत ही लंबा चौड़ा किला है, तब यहाँ से निकलने में शायद हमें देर हो जाएगी और हम लोहागढ़ का किला आज तो नहीं देख पाएंगे। ये सूरज छिपने को है। लगातार घूमते हुए हम थक भी रहे हैं। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई 869 किलोमीटर है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जैसे कहा जाता है कि लखनऊ की शाम बड़ी स्पेशल होती है, पर हमें लगता है कि बयाना के किले की शाम शायद सबसे स्पेशल है, क्योंकि यहाँ आप देखें चारों तरफ किले के खंडर दिखते हैं और सूरज की किरणें बिन पत्ती वाले वृक्षों से टकराती हुई ज़मीन पर पड़ती हैं और यहाँ पहाड़ी के जो पत्थर हैं ये चमकते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे आप एक अलग ही दुनिया में एंटर कर चुके हैं। इस किले के साथ साथ हम कुछ राजस्थान के बारे में बात करते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 23.03 डिग्री से लेकर 30.12 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69.30 डिग्री से लेकर 78.17 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। राजस्थान की सीमा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों को छूती है। एक बार फिर से सुने इसके बारे में। राजस्थान की सीमा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों को छूती है। राजस्थान का मध्य पश्चिमी भाग थार मरुस्थल से घिरा हुआ है। राजस्थान के सबसे छोटे ज़िले की बात करें तो ये दूदू है। इस ज़िले की बात करें तो ये ज़िला कुल 40 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इस ज़िले में 3 उप विभाग और 3 तहसील मौजूद हैं। इस ज़िले में कुल 246 गाँव हैं। राजस्थान का सबसे अमीर ज़िला जयपुर है।
जयपुर राजस्थान ही नहीं बल्कि देश का सबसे अमीर ज़िला है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। ये अपनी खूबसूरती और सजावट के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राजस्थान में मुस्लिम आबादी 9.07% लगभग 62,15,277 लोग हैं। जयपुर में इस्लाम दूसरा सबसे लोकप्रिय धर्म है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान का सबसे गरीब जिला बाड़मेर है। यहाँ के लगभग 56.13% लोग गरीबी रेखा में व्याप्त हैं। राजस्थान का बांसवाड़ा जिला भी देश के सबसे गरीब जिलों में शामिल है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20-21 की रिपोर्ट के मुताबिक की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान गरीबी में 8वें नंबर पर आता है। कोटा राजस्थान का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला है। यहाँ की साक्षरता दर 76.6% है। जैसलमेर जिले में औसत वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है, जो इसे राजस्थान का सबसे शुष्क जिला बनाती है। चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। जोधपुर जिले में स्थित फलोदी स्थान राजस्थान का सबसे गर्म स्थल है। सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू राजस्थान का गर्मियों में सबसे अधिक ठंडा स्थल है। राजस्थान में बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की सीमा गुजरात और मध्य प्रदेश से सटी हुई है। बांसवाड़ा को 18/3/2023 को संभाग घोषित किया गया था। इसे 100 द्वीपों का नगर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से होकर बहने वाली माही नदी के अनेक द्वीप हैं। बांसवाड़ा के संस्थापक राजा वांसिया भील हैं। बयाना जिसे बाणसुर की नगरी कहते हैं। इसे बयाना का अर्थ क्या है? जैसे हम कोई भी सामान कोई खरीदते हैं तब उसमें कुछ पेशगी या थोड़ा पैसा देते हैं, उसी को बयाना कहा जाता है। ये बयाना का किला जैसे बहुत ही लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ है। यहाँ की जो सुंदरता है वो देखते ही बनती है। बहुत समय पहले ये भी एक स्पेशल दुर्ग रहा होगा, ये किला रहा होगा, लेकिन वर्तमान में एक खंडर है। जैसे आपको बताया गया कि आप अकेले यहाँ घूमने कभी ना आए। हम जैसे अकेले आए हुए थे। यह किले में अंदर पहुँचने के बाद लगभग 1.5-2 किलोमीटर अंदर जाने के बाद बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि आसपास कोई भी नहीं था जो हिंदी बोलता हो, क्योंकि यहाँ राजस्थान में वैसे भी राजस्थानी भाषा का यूज किया जाता है। और हम अकेले, चारों तरफ खंडर ही खंडर, आसपास कुछ पक्षी जैसे बोला कि मोर थे या कुछ दूसरे पक्षी, इधर उधर से जैसे सरसराहट की आवाज़ होती थी कि पता नहीं कौन सा जानवर आ जाए। वैसे यहाँ जंगली जानवर शायद नहीं है, पर फिर भी इतने बड़े एरिया में अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं है। ये इस किले को देख रहे थे जिनसे अकेले घूम रहे थे और मज़ा बहुत आ रहा था। इसीलिए इसे किले को देखते हुए ये कुछ लाइनें याद आ रही हैं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तो उसको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियाँ गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा टूट गया रहबर के हाथ से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। करे सवार ऊँट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। इस किले को देखते हुए बहुत मज़ा आ रहा है कि किस तरह से इस किले को बनाया गया होगा, इसको बनाने में कितनी मेहनत की गई होगी यहाँ के लोगों के द्वारा। अब ये शाम होती जा रही है लगातार, और हमें यहाँ से शायद सूरज छिपने से पहले ही निकल लेना चाहिए। लगातार शाम होती जा रही है। अब हम किले से निकलते हैं। निकलने में क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ, किले पे ऊपर जाना बहुत मुश्किल था। नीचे फिर भी आसानी से उतरा जा सकता है, लेकिन हम थक चुके हैं। अब नीचे कहीं पैर फिसल ना जाए। यहाँ वैसे तो सीढ़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी बनी हुई हैं, पर फिर भी थकान हो चुकी है, क्योंकि हमें लगभग यहाँ घूमते हुए 4-5 घंटे हो चुके हैं। जैसे हमने बताया था, शुरुआत हमने लगभग दोपहर के बाद से की थी, और ये सूरज लगभग इधर अरावली की जो ये पर्वत श्रृंखला है इसमें शायद ये डूबता हुआ, पर शायद हम इसके सूरज छिपने से पहले ही नीचे पहुंच जाएंगे इस किले से। वैसे यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग थे उन्होंने बताया था कि आपको रात में किले में नहीं रुकना चाहिए,
कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कुछ जंगली जानवर भी हों, वैसे कम ही देखे गए हैं। यहाँ का मौसम बहुत ही साफ़ सुथरा है, पोल्यूशन राजस्थान में बहुत कम है और कम से कम यहाँ बयाना में तो बिल्कुल नहीं। जैसे आप देख पा रहे हैं नीला आसमान, बिल्कुल नीला आसमान दिखता है। जो पोल्यूशन वाले शहर हैं, ये शहरों में आसमान दिखता ही कहाँ है, धुंध सी रहती है, और यहाँ बिल्कुल साफ चमकदार नीला आसमान जो इसकी खूबसूरती में और चार चांद लगा रहा है। देखें शाम का दृश्य कितना स्पेशल है, देखते ही खूबसूरती इसकी बनती है। चारों तरफ को हम ये आपको दिखा रहे हैं, पर यहाँ नीचे आने के बाद अभी पूरी तरह से नीचे लगभग हम किले से आ चुके हैं, और यहाँ आप शाम का नज़ारा देखें आप, कितना स्पेशल है, कितना स्पेशल, बहुत ही स्पेशल। जैसे आप देख पा रहे हैं सूरज कितना चमक रहा है छिपते हुए, जो लास्ट वाली किरणें होती हैं। अब देखिए नीला आसमान, नीला, आपको एक अलग ही दुनिया की सैर कराता है। ये इतना नीला आसमान कहाँ दिखता है, केवल आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, किसी सीरियल में देखा होगा जो आर्टिफिशियल बना देते हैं। ये बिल्कुल ओरिजिनल है। यहाँ देखिए कितना चमकदार ये चांद दिख रहा है, ये कैमरे का कमाल नहीं है बिल्कुल भी, ये ओरिजिनल। यहाँ इतना नीला आसमान दिखता है, ये सूरज लगभग छिपने को है, और हमें यहाँ से, हमारी ये छाया बहुत बड़ी हो चुकी है। अब यहाँ से हमें निकल लेना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि यहाँ के लोगों ने कहा था सूरज छिपने से पहले पहले आपको वहाँ से निकल आना चाहिए। यहाँ की शाम को देखकर कहा जा सकता है, सर फिरदौस पर रुए ज़मीनस्त, हम ही अस्तो हम ही अस्तो हम ही अस्त। दुनिया में कहीं जन्नत है तो बस यहीं है, यहीं है, यहीं है। आप लोगों के पास यदि टाइम है कभी, तो आप अवश्य आए यहाँ घूमने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तब आपको राजस्थान में एक बार अवश्य आना चाहिए। राजस्थान के यहाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई दुर्ग या किला बना हुआ है। एक बार फिर से, सर फिरदौस पर रुए ज़मीनस्त, हम ही अस्तो हम ही अस्तो हम ही अस्त।